नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूं राजस्थान भूगोल। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड दूसरा वीडियो। कल हमारा प्रथम प्रयास था। हो सके आपको थोड़ा बहुत बोर्ड में साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। धीरे धीरे इन सब समस्याओं का भी निजात हम लोग कर लेंगे। बस आपका सहयोग बना रहे और आप जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो नहीं सीख पा रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमारा और मेरी तरफ से जितना हो सके मेरे प्यारे साथियों को, मेरे प्यारे मित्रों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कंपटीशन एग्जाम के अंदर किस प्रकार से आज का प्रश्न पूछने का पैटर्न है, वे समस्त बातें और आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ये भी बातें आपको बता दी जाएगी। चलिए समय खराब किए बिना हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने देखा था साथियों कि राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा की थी। हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन कुछ नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट कभी कभार ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, वो जो नोट करने योग्य चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है। आप चाहते हैं तो मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। साथियों, एक खास बात मैंने ये लिखी थी। कल मैंने आपको कर्क रेखा से रिलेटेड बात बताई थी कि कर्क रेखा राजस्थान के जो ये इलाका है, ये राजस्थान है, यहाँ पर ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। ये डूंगरपुर है नहीं, बांसवाड़ा है। तो यहाँ से गुजरती है, तो मैंने आपको बताई थी कि बांसवाड़ा से गुजरती है, तो उससे रिलेटेड मैंने बताई। तो वहां पर खास बात ये है कि कर्क रेखा तो गुजरती, लेकिन हमारा जो सूर्य है ये कर्क रेखा पे आता है और उसी दिन हमारा दिन बड़ा होता है। जितने दिन हैं 365 दिन होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा दिन होता है तो जिसका नाम है 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसका रीजन यह है कि सूर्य कर्क रेखा में आता है, सूर्य कर्क रेखा पर होता है, जिसकी वजह से दिन सबसे बड़ा होता है। तो मैंने ये लिखा है कि 21 जून आपको दिखाई दे रहा होगा। 21 जून राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है। सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है 21 जून, जिसको साथियों कर्क संक्रांति कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बात करें इसको बोलेंगे समर सोल्स्टाइस। आपको ज्यादा हेडेक लेनी नहीं है, आपको याद रखना है कर्क संक्रांति या सूर्य कर्क रेखा पर कब होता है, 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। सबसे छोटी रात कब होती, 21 जून को होती। बस इतना याद कर लेना। अब देखते हैं आगे। मैंने लिखा कि 21 जून को प्यारे साथियों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन कब से मनाया जा रहा है, तो 21 जून को 2015 से इससे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे आपको याद होगा 21 जून से है जो योग दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता रहा है। ऐसा प्रश्न यदि पूछे कि योग दिवस के रूप में 21 जून को कब से मनाते हम आ रहे हैं, तो आपका उत्तर रहेगा 2015। और हमने देशांतरी विस्तार की मैंने बात की थी साथियों की 69 से 78-17 मैंने बात की थी। उसके अकॉर्डिंग बात करें 8 डिग्री और 47 में आप घटाओगे, 78-17 में से 29 घटा देना। वैसे 30 डिग्री आप उस हिसाब से घटा लोगे। यदि नहीं बैठ रहा है तो 30 इधर ले लेना, 1 डिग्री कम कर लेना, आपको उत्तर आ जाएगा। तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर में राजस्थान का विस्तार है। मैंने आपको पहले बताया था साथियों कि अक्षांश की विस्तार के बारे में मैंने बात कर ली है। उसी प्रकार से 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। अर्थात 9 डिग्री देशांतर, 47 से अर्थात 30 से ज्यादा होता है तो वो एक देशांतर बढ़ जाता है। तो ये हो गया 9 डिग्री देशांतर और 7 डिग्री अक्षांश विस्तार है। अक्षांश विस्तार पूछे, यदि ऐसा छोटा सा प्रश्न पूछ ले कि अक्षांश विस्तार कितना है, तो आपको उत्तर आ जाएगा 7 डिग्री अक्षांश विस्तार। और ये यदि आपको पूछे कि देशांतर विस्तार कितना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्यारे साथियों कि 9 डिग्री। कितना साथियों, 9 डिग्री देशांतर और 7 डिग्री अक्षांश विस्तार है। और यदि आपको वैसे डिटेल से पूछे तो मैंने बताया होगा। एक खास बात यह है कि हम लोग राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान भूगोल के अंदर आपके दिमाग के अंदर कंसेप्चुअल रूप से बैठ जाना चाहिए कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है। और हर विद्यार्थी कंफ्यूजन होगा कि मध्य गांव को याद कैसे करें। राजस्थान का मध्य गांव पूछे तो आपका उत्तर होगा साथी, ये आपका राजस्थान नक्शा है, ये उत्तर से दक्षिण है, ये आपका पश्चिम से पूर्व है,
इधर वाला गांव होगा जो बीच में होगा वो मध्य गांव होगा। मध्य गांव है साथियों लापोलाई नागौर। नागौर का लापोलाई गांव मध्य गांव है, लेकिन सैटेलाइट सर्वे किया गया, जब सैटेलाइट सर्वे किया गया तब एक गांव आया, ऊपर से देखा तो इस प्रकार से गगराना जैसा दिखाई दे रहा था, इसलिए नाम पड़ गया गगराना। याद वैसे नाम था लेकिन आपको याद करने का तरीका होता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ऊपर से देखा तो गगरा जैसा दिखाई दे रहा, गगरा जैसा, तो हो गया गगराना, ऐसे याद कर लेना। बाकी हकीकत गांव का नाम गगराना ही है। तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्य गांव है गगराना नागौर। और यूं ही पूछे तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए प्यारे साथियों कि लापोलाई नागौर है वह आपका मध्य गांव हो जाएगा। यदि आप साथियों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपके लिए 2 सेकंड का वक्त है, तत्पश्चात इसको मैं रब करूंगा। शुक्रिया। चलिए मित्रों, अभी अपन एक नई स्लाइड के साथ हाजिर है। अब देखिएगा, मैंने ये लिखा साथियों कि देशांतर रेखाओं को तिथि रेखा या समय रेखा कहा जाता है, कि देशांतर रेखाओं को तिथि रेखा या समय रेखा कहा जाता है। आपके दिमाग के अंदर एक प्रश्न आ गया होगा कि देशांतर रेखाएं वे रेखाएं जो हमने याद की थी, देशांतर रेखाएं 69, 30 से 78, 17, याद आ गया होगा, दिमाग के अंदर प्रश्न आ गया होगा। 69, 30 से 78, 17 अर्थात देशांतरी विस्तार राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट, आपको याद होगा मैंने जस्ट बताया। उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न यदि एग्जामिनर जो परीक्षा कमेटी बैठने वाली होती है आपको घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ का देशांतर इतना है, इस जिले का देशांतर इतना है, आपस में समय अंतराल कितना होगा, तो आपके अंदर दिमाग के अंदर कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा कितना होगा। तो बेझिझक रहिए, मैं बता रहा हूं किस प्रकार से निकालते हैं। समय निकालना है तो किस प्रकार से अपन निकालें, देखिएगा। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट और 1 सेकंड देशांतर बराबर होता है 4 सेकंड। क्लियर? सॉरी, 1 मिनट देशांतर बराबर होता है 4 सेकंड। तो अब देखिएगा, अब राजस्थान के पश्चिम जैसलमेर, पश्चिम के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसलमेर है, तो पश्चिम जैसलमेर व पूर्व धौलपुर के मध्य समय अंतराल 35 मिनट और 8 सेकंड है। लेकिन आया कैसे? वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए साथियों कि हमने ये बात की है कि देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। मैंने बात की थी कि 8 डिग्री और 47 मिनट यह है देशांतरी विस्तार। तो साथियों मैंने यहां पर लिख दिया है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, यहां पर 8 डिग्री है, अर्थात सबसे पहले डिग्री को अलग कर दो, उसके बाद मिनट को अलग कर दो। अब देखिएगा 8 डिग्री है, यानी 8 डिग्री यहां पर कर रहा हूं, ध्यान रखना। 8 डिग्री का मतलब होता है साथियों 8 इंटू 4, 4 क्या 4 मिनट, यानी कितने मिनट हो जाएंगे साथियों? 8 चौके, सबको आता है 8 का पढ़ा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। 8 चौके 32 मिनट। क्लियर? ये हो गया 32 मिनट। अब मामला 35 मिनट आ रहा, कैसे आएगा? अब देखिएगा हमारे पास 47 मिनट है, अब 47 मिनट है यानी 1 मिनट बराबर कितना होता है साथियों? 4 सेकंड होता है, यानी आप लोग ऐसे कर दो 47 इंटू 4 कर दो, यानी हो जाएगा 4 का पहाड़ा 7 बार, 28 का 8 हासिल 2 और 4 चौके 14 और 2 हासिल वाले 18। 188 क्या है? 188 सेकंड आए। इस सेकंड को अपन ये भी लिख सकते हैं कि 3 मिनट और 3 मिनट, या अर्थात 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 3 मिनट में 180 सेकंड, यानी 3 मिनट और 8 सेकंड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3 मिनट और 8 सेकंड। क्लियर? अब देखिएगा, अब 3 मिनट और 8 सेकंड इसके साथ जोड़ दीजिएगा, यानी 32 के साथ 3 जोड़ो, यानी 32 मिनट के साथ जोड़ो 3 मिनट और जोड़ दो, यानी हो जाएगा 35 मिनट। कितना हो जाएगा साथियों? 35 मिनट हो जाएगा। और कितना हो जाएगा सेकंड? 8 सेकंड हो जाएगा। आपके दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट रूप से बैठ गया है
कि यदि हमको जिलों के बारे में यदि देशांतरी विस्तार दिया हुआ है, समय अंतराल ज्ञात करना है, तो हम बहुत बारीकी से और बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 1 डिग्री देशांतर यानी 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट कर देंगे और 1 मिनट देशांतर है तो 4 सेकंड कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि पश्चिम जैसलमेर और पूर्व धौलपुर के मध्य समय अंतराल 35 मिनट और 8 सेकंड है। तो इस प्रकार से आपने निकाला और हमने सीख लिया। मुझे लगता है प्रत्येक साथी को अब समझ में आ गया कि यदि देशांतर दे तो हम लोग एकदम कंसेप्ट रूप से ये है जो क्लियर कर देंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि ये हमको समझ में आया है और आप चाहते हैं कि हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप बेहतरीन ढंग से ले सकते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी ऐसे समझाने के लिए दिया है। बाकी रियलिटी बात करें तो आप लोगों को कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, इसके लिए आपको समझना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 2 सेकंड का वक्त है। शुक्रिया। अब साथियों एक नई स्लाइड के साथ वापस आ गया। चलिए साथियों, वैसे सबको याद है, फिर भी मुझे पूरा कोर्स करवाना मतलब एक भी प्रश्न पीछे नहीं रहे। तो राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में बात करें, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आज के समय में क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर नहीं पूछ करके वर्ग मील में पूछा जाता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1,32,139 वर्ग मील यह है राजस्थान का क्षेत्रफल। 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 10.41%, 10.41% यानी 10.41। वैसे पॉइंट के बाद डिजिट नहीं बोली जाती है, लेकिन नॉर्मली बोलते हैं। तो 10.41% है जो देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का, जितना देश का क्षेत्रफल है उसमें से राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41% या फिर 10.41%। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है उस वक्त की बात, और उस वक्त के बाद में ये चलता आ रहा है और ये फिक्स है और सही है। 10%, 10.41% या फिर 10.41% है जो राजस्थान का देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का परसेंटेज योगदान क्षेत्रफल में है जो 10.41%। क्लियर। उसी प्रकार से साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, यदि ऐसा प्रश्न पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत के संदर्भ में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? क्योंकि हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान जीके की सभी बातें आनी चाहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान। और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों के बारे में बात करें तो सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं और सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ये है बड़े जिले, क्या साथियों? बड़े जिले। और ये है साथियों छोटे जिले। अब देखिएगा बड़े जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना? जैसलमेर का क्षेत्रफल, इसको याद करने के लिए बड़े 4 जिलों को याद कर लीजिएगा, सभी याद रहते नहीं है। 4 बड़े जिले याद कर लो, 4 छोटे जिले याद कर लो। याद कैसे करेंगे? एक ट्रिक मैंने बनवाई है, JBBJ, यानी सबसे पहले जे का अर्थ होता है साथियों जैसलमेर, बी का अर्थ होता है बीकानेर, जे का जैसलमेर, बी का बीकानेर, उसके बाद में आ रहा है बी, इसका अर्थ कर लेना बाड़मेर, और जे का अर्थ कर लेना जोधपुर। यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर लिख दूंगा। लेकिन सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा है तो जिसका नाम है साथियों बीकानेर, जिसका है 30,239 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का है 30,239 वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद करो 30,239 वर्ग किलोमीटर, 30,239। अब देखो उसके बाद आता है बाड़मेर। बाड़मेर वालों को याद रहना चाहिए 28,38,7 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ रहा है जोधपुर। अब देखो ये नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों ऊपर लिख देता, लेकिन इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकेंड और ले देता। चलिए साथी अब इसको मिटा,
अब देखिएगा, मैंने लिखा है क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जैसलमेर है और 2 नंबर बीकानेर ये दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर लिख देता। बाड़मेर 3 नंबर है, बाड़मेर यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान रखना 3 नंबर है बाड़मेर। बाड़मेर का क्षेत्रफल है साथियों 28,38,7 वर्ग किलोमीटर, क्लियर। और 4 नंबर पे है साथियों जिसका नाम है जोधपुर। तो जोधपुर की बाई 850 वर्री हुई, जोधपुर की बाई और 850 वर्री हुई, अर्थात जोधपुर की बाई 850 वर्ग की हुई। ये कैसे? ये नहीं है, ये ट्रिक है याद करने का। यानी 22,850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जोधपुर का, बस नॉर्मल बात। अब देखिएगा जोधपुर आपको मेरे हिसाब से याद हो जाएगा जोधपुर, क्योंकि हम जादुई फंडे और ट्रिक से ही पढ़ने वाले हैं। हर चीज कोई हार्ड नहीं होती है, बहुत हम हमारे दिमाग के अंदर फोबिया बैठ के कोई हार्ड है, कोई हार्ड नहीं, आप सीख सकते हैं। अब मेरे साथ जुड़े रहिए, हर कंसेप्चुअल रूप से आपको किस प्रकार से कैसे पढ़ना पूर्ण जानकारी दी जाए। देखिएगा जोधपुर का है, जोधपुर की 22,850 वर्ग हुई, यानी 22,850 वर्ग किलोमीटर, 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर क्षेत्रफल हो गया, बस। अब देखो सबसे छोटे जिले कैसे याद करेंगे। एक था दो डूंगर प्रताप, ये याद रहता है क्या? हो जाएगा सबको याद। एक डूंगर और प्रताप उनको धोना है, कैसे धोना आप जानो, लेकिन दो डूंगर प्रताप कैसे? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। सबसे छोटा धौलपुर, उससे बड़ा दौसा, उससे बड़ा डूंगरपुर, उसके बड़ा प्रतापगढ़, बस। धौलपुर का 30 वर्ग किलोमीटर, 30 32 समाली 49, ऐसे याद करो। 30 32 37 70 समाली 49, 30 32 37 70 समाली 49, 2 नहीं दिखाई दे रहे, ऊपर लिख रहा बता रहा हूं, हर चीज समझ में आएगी। अब देखिएगा तीसरा जिला, यहां पर ये बड़ा लिख दिए, मैंने लिख दिया बड़ा जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बीकानेर 30,239, उसके बाद बाड़मेर 28,38,7 सबको याद है। लेकिन जोधपुर की 22,850 वर्ग हुई, आपको याद हो गया अपना आप। उसके बाद आ रहा साथियों छोटा की बात करें धौलपुर की आपको याद हो रहा और दिखाई दे रहा होगा 30 34 होता है, और दौसा की दिखाई दे रहा है 34 32 हो रहा। डूंगरपुर 3 नंबर लिख देता हूं साथियों, डूंगरपुर। अब देखिए डूंगरपुर का याद करना है तो मैंने याद किया 30 34 32 37 70, ऐसे याद करो। ऐसे याद होगा नहीं आप रट सकते, हर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट रूप से आएगा, आप रट नहीं सकते, इसलिए जैसा बता रहा हूं वैसे याद करो बस। डूंगरपुर का हो जाएगा आपका 37 70 वर्ग किलोमीटर, क्लियर। उसी प्रकार से प्रतापगढ़ का समाली 49, चौथा प्रतापगढ़, इसका हो जाएगा 44 49 वर्ग किलोमीटर, बस। सबसे पहले दौड़ना है, किसको दौड़ना है? डूंगर और प्रताप को, यानी दो डूंगर प्रताप, यानी धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। धौलपुर का 30 30 32 37 70 समाली 49, 30 32 37 70 समाली 49 याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, याद हो गया होगा। देखिएगा 30 32 37 70 समाली 49, चारों याद हो गए। अब जैसलमेर का याद करना है तो 38,401, उसके बाद में JBN बीकानेर का तो आपको मैंने बताया था साथियों की 30,239, उसके बाद बाड़मेर का 28,38,7, उसके बाद में बस जोधपुर की 22,850 वर्ग हुई, यानी 22,850। ये सब इस प्रकार से याद हो गए। अब 4 बड़े और 4 छोटे हो गए। अब मुझे लगता है यदि आपको कोई भी कंफ्यूज रूप से ऐसा लग रहा है तो मुझे आप बता लेना, बाकी लगभग ये आंकड़े हैं। तो मैंने आज वीडियो छोटा बनाने का प्रयास किया। राजस्थान जीके की पूर्ण जानकारी विद ऑथेंटिसिटी, कोई भी कंसेप्ट रूप से मैं आपको अन्य विद्यार्थियों से आगे बढ़ा दूंगा, ये बात श्योर है। जैसा बता रहा हूं वैसा पढ़ते रहना। यदि कोई आपको कमी खल रही है तो मुझे बता देना कि हमको सर कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि सर बात ये है कि हमको साफ नहीं दिखाया जा रहा है, कोई चीज अनेक कोई रीजन है, आप मुझे बता देना। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। एक भी कंसेप्ट में ऐसे पीछे नहीं रखने दूंगा जो आपको ऐसी अन्य विद्यार्थियों से ऐसा लगे कि हम पीछे रहे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो जिससे आप पीछे रह जाएंगे। मैं आपको पूर्ण ऑथेंटिसिटी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। बने रहिए चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पूरा
जब वागड़ सहते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी अगले वीडियो में बात करेंगे, तब हमारा राजस्थान भूगोल बेहतरीन ढंग से हम लोग शुरू कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।